Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. Hope you all are great. So let's go. हम लोग आज जा रहे हैं गांव। यहाँ मैं अपना लुक दिखा रही हूँ। मैंने पहनी थी एक सिंपल सी पिंक कलर की कुर्ती जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और आज का मौसम इतना अच्छा हो रखा था ना, इतना अच्छा हो रहा था, बहुत बढ़िया हो रखा था। उसके बाद हम लोग निकले अपने गांव की तरफ। तो बीच में मेरा कॉलेज भी पड़ा। कॉलेज को बाय बोल के मैं निकली आगे। मैं रहती हूँ लखनऊ में, तो मुझे जाना होता है हाईवे से। तो मैं जाती हूँ, अगर किसी को पता होगा, आगरा एक्सप्रेस वे से जाती हूँ मैं अपने गांव। और मेरा गांव का नाम है, आप गेस करो कि ये जगह कहाँ की है। तो मैं रात में आपको सबको बता दूँगी कि मैं कहाँ रहती हूँ। आप ये बता, मेरा गांव कहाँ है, आप ये बताना। अगर कोई नहीं बता पाया तो मैं लास्ट में बताऊंगी। तो ये व्यू इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना अच्छा व्यू लग रहा था। आप खुद देखो कितना बढ़िया व्यू है। और वैसे कभी ये ऐसा नहीं होता है कि अगर कहीं हम लोगों को बाहर जाना है तो मौसम हमेशा ख़राब रहेगा, और अगर कभी हम लोग घर पे हैं तो मौसम फिर तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आज कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि हम लोग जब बाहर निकले तो इतना बढ़िया मौसम हो रखा था यार, इतने अच्छे बादल लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया एकदम। एक तो यहाँ ना हम लोग जिस एरिया में रहते हैं गांव के, तो वहाँ पे धान वान लग रहे थे। वहाँ के पूरी फैमिली धान लगा रही थी। आपको पता नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि धान लगाना क्या होता है, कैसे धान लगते हैं, कैसे। उसके बाद मैं अभी आगे भी आपको बताऊँगी मैं कहाँ भी कहाँ गई। तो अभी ये व्यू एंजॉय करो आप। तो उसके बाद मैं पहुंच गई थी अपने, कहाँ पे मैं पहुंच गई थी, हाँ मैं पहुंच गई थी चक्की। आपको नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को पता। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा यार, मैं किसी को नहीं पता होता इतना। मुझे लगी थी भूख, मैंने खाया नूडल्स। उसके बाद मैं गई थी चक्की। वहाँ पे पापा ने सरसों लेके आए थे, हम लोग सरसों पापा लेके आए थे। उन्होंने कहा था हम लोग यहाँ पे कड़ू तेल यहाँ निकलता है, चक्की है, तो यहाँ से हम लोग अपना सारा तेल वेल पिराएंगे, उसको पिराना कहते हैं। उसके बाद हम लोग ने तेल वेल पिराया और हम निकल गए अपने गांव वाले घर की तरफ। तो वहाँ जाके हम लोग बीच रास्ते में हमारे बड़े पापा भी मिले, जिनकी यहाँ पे ड्यूटी है, तो वो अपना ड्यूटी पे थे। तो हम लोग गाँव में ड्यूटी में वहाँ पे उनके साथ मिले। उसके बाद हम लोग पहुँच गए अपने बाग। तो ये है मेरा बाग, ये जो इधर साइड में पेड़ लगे हैं ये है मेरा बाग। यहाँ से ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है और वहाँ लिप्टिस का जो पेड़ लगा है वहाँ तक ही है पूरा। तो हम लोग अपने बाग देख रहे थे क्योंकि अभी सीज़न है आम का। तो आम लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, हम लोग ये देखने गए थे। काफ़ी लगे थे और बहुत क्लीन था। और इस टाइम अभी वहाँ धान वान लगे हैं। तो उसके बाद हम लोग आगे गांव वाले घर। तो मैं अभी आपको यहाँ गांव वाला घर दिखाने, हम लोगों ने खाना वाना खाया। और ये देखिए पूरा का पूरा मिट्टी का घर बनाया है गाइस, सच बोल रही हूँ, एकदम पूरा मिट्टी का घर बना है। अभी जस्ट थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हुआ हो रखा है, थोड़ा बहुत बना है पक्का, पर बाकी पूरा कच्चा। ये छत देखो आप, छत जो पुराने ज़माने में जैसे लकड़ी से नहीं बनाया जाता था वो बना है पूरा। और ये जो लास्ट में इधर टीन इन पड़ी है ना, ये मेरे बड़े पापा का है क्योंकि ये अभी उन्होंने बनवाया है। बट मेरा जो है वो ये पूरा कच्चा है। ये इसको कहते हैं हम लोग, ये हमारा जो डाइनिंग हॉल होता है ये है वो, वहाँ हम लोग खाना वाना खाते हैं। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने खेत की तरफ, क्योंकि हमें खेत भी देखने जाना था। हम लोग ने बाग देख लिया था, हम जा रहे हैं खेत की तरफ। और मैं सच बोल रही हूँ, ये पूरा पूरा मिट्टी का घर बना, इतनी अच्छी महक आती है ना यहाँ पे। उसके बाद हम लोग पहुँच गए खेत। तो ये जो साइड में है ना, ये है पूरा मेरा खेत, जहाँ पे अभी हो रखा है। अभी पापा ने मुझे बताया था कि यहाँ पे धान लगे हैं, छोटे छोटे से पेड़ लगे हैं, देखो टाइनी टाइनी से हैं, इतने छोटे छोटे पेड़। और मैं आज चल ही नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे पूरा गीला कर रखा है। जो बटाई होते हैं ना, किसी को पता होगा, बटाई वो होते हैं जो यहाँ की रखवाली करते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग बटाई। तो हम लोग ये यहाँ पे देखने आए थे कि क्या कैसा चल रहा है। उसके बाद मैं चलती गई, मैंने पूरा व्यू देखा क्योंकि पापा बहुत दूर निकल गए थे, तो मैं पीछे पीछे धीरे धीरे आ रही थी। तो ये लगे धान उसे कहते हैं, धान हम लोग कहते हैं चावल को। और गेहूँ को हम लोग कहते हैं, जो सबको पता होगा गेहूँ होता है। उसके बाद हम लोग वापस देख के हम लोग निकल आए घर की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर, मतलब लखनऊ जा रहे हैं। और मैं रहती हूँ संडीला के पास माड़र में, मैंने आप लोगों को बता दिया। और हम जा रहे हैं, घर आ चुकी हूँ और अभी 7 बज रहे हैं और हम लोग 5 या 5:30 बजे घर आ गए थे। उसके बाद हम लोग ने थोड़ा खाना वाना खाया, उसके बाद हम लोग थोड़ा आराम किया। अब बस हम लोग
रेस्ट करके उठे हैं सब लोग, हम लोग चाय वाय पियेंगे। तो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। और बहुत लोगों को ऐसा होता है ना, बहुत लोगों के घर में गांव का कुछ नहीं होता है, गांव का कुछ उन्हें पता नहीं होता, उन्होंने कभी मिट्टी वाले घर नहीं देखे होते हैं, कभी मिट्टी के घर नहीं देखे हो। बट हम लोग वहाँ हमेशा से रहे हैं और अब इसके बाद पता नहीं कब हम लोग कब जा पाएंगे वहाँ पे और कब नहीं जा पाएंगे, कब देख पाएंगे कब नहीं देख पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी मतलब देख ही नहीं पाते हैं वो वैसे घर और वैसी डिज़ाइनें होती हैं जो बहुत अच्छी लगती है यार। वो सब वहाँ रहना मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। गांव में कभी कोई रहा है, अगर कोई गांव में रहता है या वो कोई वीडियो ऐसे मेरे देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना आप लोग, जो भी किसी ने भी देखा है कि जिनके यहाँ मिट्टी के घर होते हैं और इनके खेत होते हैं, बाग होते हैं और गाय होती हैं जिनके घर में, और क्या जिनके घर से मतलब जो और लोग होते हैं वो बाहर से ख़रीद के जाता है उनके यहाँ सारा खाना वाना, सारा खाना नहीं सॉरी सारा अनाज होता है, जो गेहूँ होता है, धान होता है, आम का सीज़न होता है तो आम आते हैं, वो सब चीज़ें इंसान। और जहाँ मैंने ज़्यादा देखा है कि किसी का मतलब बाग वगैरह नहीं होते हैं, सब ख़रीद के लाते हैं, आम की पेटी वेटी ख़रीद के लाते हैं। बट ऐसा टच वुड मेरे घर में ऐसा है कि हमारे यहाँ धान बोए जाते हैं, हमारे यहाँ गेहूँ लगाए जाते हैं और हमारे यहाँ आम का बाग है। वहाँ से ही हमारे यहाँ सीज़न के टाइप से जब आम आते हैं तो हम लोग भर के खाते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी अगली, अगर आपको देखनी है तो मुझे बताना तो मैं डाल दूंगी उस वीडियो में। और हमारे यहाँ पूरी भर के अभी भी मैं 1 बोरी आम आए हैं हमारे यहाँ फिर से, और इससे पहले भी हमारे यहाँ 3 बार आ चुके हैं, तो अभी 4थी बार है। अब इसका सीज़न ख़त्म हो रहा है, अब इसके बाद बारिश होगी तो गेहूँ लग चुके हैं मेरे खेत में। तो ऐसा मैं इसीलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ये सब नहीं देख पाते, जिनको नहीं पता, जिनके घर गांव में नहीं होते कभी, वो हमेशा से शहर में रहे हैं, उनको नहीं पता है कि हाँ ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो उन्हें देखने में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी कि कितना अच्छा है ना गाँव की चीज़ें। बड़े से पेड़ हैं, बड़े मिट्टी के घर हैं, पूरे मिट्टी के घर बने, डिज़ाइन बनी हुई, उसमें छत भी है तो छप्पर उसको कहते हैं। किसी को पता हो, अगर किसी को पता हो तो आप लोगों को नहीं पता होगा, ज़्यादातर लोगों को उन्हें छप्पर कहते हैं, छप्पर होता है। और जो ऐसे दिया रखने वाला था वो आरा होता है, उसमें दिवाली में हम लोग दिया वगैरह रखते हैं। तो यार मेरा मन था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैं जो भी करूँ मैं वो दिखाऊं कि हाँ ये सब चीज़ें फिर बाद में देखने को नहीं, अगर कभी नहीं हुआ तो मैं खुद भी देख लूँगी कि हाँ यार सच में ऐसा था तो मैंने देखा था। सो यार आज की जनरेशन के लोग, जो आज के लोग हैं, बच्चे हैं, उन्हें ये सब चीज़ें देखने को मुझे लग रहा है कि नहीं मिलेंगी, कि ये सब चीज़ें नहीं देख पाएंगे वो कभी, कि जिनके मिट्टी के गांव भी कभी रहते थे, मिट्टी के घर थे और बाग थे और वो थे जहाँ सिंघाड़े होते हैं, तालाब होते हैं, बड़े से पेड़ होते हैं, आम के पेड़ होते हैं और भी जामुन के पेड़ होते हैं। ये सब चीज़ें अब नहीं रही हैं यहाँ पे, और आगे चल के जो लोग नहीं देख पाएंगे मैं उनके लिए बता रही हूँ। अभी तो बाकी चीज़ें उन्हें देखा है, उन्हें तो पता ही होगा ये सब चीज़ें, पर आज की जनरेशन के जो भी बच्चे हैं उन्हें नहीं पता कि ये सब, की उनके यहाँ नहीं होता ये सब चीज़ें, गाँव और मिट्टी के घर और ये सब प्योर एकदम प्योर नेचुरल जो होती हैं, नेचुरली चीज़ें बनती हैं। आज सब मिट्टी के घर नहीं होते हर जगह, सबके यहाँ पक्के मकान बन गए, किसी के यहाँ कोई कच्चा मकान नहीं है या फिर कोई गाँव नहीं जाता। बट यहाँ टच वुड मेरे यहाँ है ये सब चीज़ें, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ इसके लिए कि मेरे यहाँ आज भी ये सब चीज़ें हैं और कोशिश करूँगी आगे भी रहें। तो सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़ गाइस। See you in the next one. तब तक भी टाटा बाय बाय।